बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पाक स्टडी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1। इसके हम आज मुख्तसर सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात करेंगे। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs। इसमें कुल 10 MCQs हैं जो कि आपकी मश्क में हैं। नंबर 1, नज़रिया आइडियालॉजी का तर्जमा है। आइडियालॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब फ़्रांसीसी ज़बान। नंबर 2, बरसगीर में जुदागाना इंतखाब का मुतालबा सबसे पहले किस शख्सियत ने किया? जवाब सर सैयद अहमद ख़ान। नंबर 3, करारदाद मकासद 1949 में पेश करने वाले वज़ीर आज़म थे? जवाब लियाकत अली ख़ान। नंबर 4, करारदाद लाहौर किस साल मंजूर हुई? जवाब 1940। नंबर 5, अदल के लफ्ज़ी मानी हैं? जवाब किसी सही चीज़ को किसी सही जगह पर रखना। नंबर 6, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में अपना सदारती खुतबा किस शहर में दिया? जवाब इलाहाबाद। नंबर 7, कायद आज़म ने पेशावर में तलबा से कब खिताब किया? जवाब 1945 ईस्वी। नंबर 8, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं मासवाए तकवा के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर इरशाद फरमाया? जवाब खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर। नंबर 9, करारदाद मकासद किस साल मंजूर हुई? जवाब 1949 ईस्वी। नंबर 10, इस्लाम पसंदीदा दीन है, ये अल्लाह ताला ने किस सूरत में इरशाद फरमाया है? जवाब सूरह आले इमरान। तो ये 10 MCQs जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। और अब हम करते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात पहले हम मश्की करेंगे और उसके बाद इजाफी मश्की मुख्तसर सवालात भी करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जितने भी ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर 25% सवालात इस दफ़ा कंसेप्चुअल आएंगे, यानी सबक के अंदर से होंगे और थोड़े लेंथी होंगे। तो सबसे पहले हम मश्की सवालात करते हैं। तो पहला सवाल है नंबर 1, रवादारी से क्या मुराद है? रवादारी से मुराद किसी भी फ़र्द का अपने अहले ख़ानदान, माशरे या कौम के लोगों के साथ अच्छा सलूक करना और अपने अंदर बुर्दबारी और बर्दाश्त का मैदा पैदा करना है। यानी माशरे में रहते हुए दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और इसी तरह मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ किए बगैर किसी भी मुसलमान का उनसे अच्छा सलूक करना रवादारी कहलाता है। नंबर 2, बकाए बाहमी की तारीफ़ लिखें। जवाब बकाए का लफ्ज़ बका से माखूज़ है, जिसके मानी कायम करना, क़याम करना या वजूद बाकी रखना के हैं। और बाहमी का लफ्ज़ बाहम से निकला है, जिसके मानी आपस या माबैन के हैं। यानी किसी भी माशरे के अफराद का अपना वजूद बरकरार रखने के लिए मुश्तरका तावन या इश्तराक बकाए बाहमी कहलाता है। नंबर 3, जदीदियत से क्या मुराद है? जवाब जदीदियत के लफ्ज़ी मानी नयापन के हैं, यानी किसी भी कौम, रियासत या माशरे के लोगों का कदीम रसूम व रवाज, ख़यालात और अफ़कार को तर्क करके नई जिद्दत अपने अंदर पैदा करना जदीदियत कहलाता है। यानी तोहम परस्ती और दीगर ऐसे ख़यालात जो कि कदीम ज़माने की पैदावार हैं और उसके मौजूदा दौर में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, उसको तर्क करना जदीदियत कहलाता है। किसी भी रियासत में जदीदियत से मुराद वहाँ के लोगों का रोशन ख्याल, तालीम याफ्ता और नए अफ़कार को अपनाना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तर्ज़ कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। सवाल नंबर 4, नज़रिया से क्या मुराद है? जवाब नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़बान में आइडियालॉजी कहा जाता है, जिसके आइडिया का मानी ख्याल या सोच और लॉजिक का मानी मुतालिया के हैं, यानी ख्यालात का मुतालिया। नज़रिया से मुराद किसी भी फ़र्द या कौम का वो लाया अमल, प्रोग्राम, सोच या मकसद ज़िंदगी है जिस पर वो फ़र्द या कौम सारी ज़िंदगी कारबंद रहती है। जैसे कि बरसगीर के लोगों का नज़रिया क़याम पाकिस्तान था।
सवाल नंबर 5, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? जवाब, खारजा पॉलिसी से मुराद बैरूनी मुमालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना, उनको फ़रोग देना और उनको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करना है। नंबर 6, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? जवाब, दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बर सगीर में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, यानी मुसलमान और हिंदू। मुसलमान हर लिहाज यानी मज़हब, ज़बान, लिबास, ख़ुराक, एतक़ाद व नज़रियात, रसूम व रवाज और फ़नून लतीफ़ा के लिहाज से हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हत्ता कि इनके हीरो और दुश्मन भी अलग अलग थे। ना तो ये एक मेज़ पर खाना खाते थे और ना ही एक दूसरे में शादी ब्याह करते थे। पंडित नेहरू ने 1937 ईस्वी में दावा किया कि बरसगीर में सिर्फ एक कौम आबाद है और वो हिंदू हैं। कायदे आज़म ने इसे सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि बरसगीर में एक और बड़ी कौम आबाद है और वो मुसलमान हैं, और मुसलमान अक़लियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल कौम है जिन्होंने 1000 साल तक बरसगीर पर हुकूमत की और 1000 साल तक मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहे लेकिन आपस में घुल मिल कर ना रह सके। लिहाजा आइंदा भी इनका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग वतन होना चाहिए। नंबर 7, अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद 1930 में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, आपने खुतबा इलाहाबाद में इरशाद फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए रहनुमाई मिलती है। फिर आपने फरमाया कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं बल्कि बर्रे सगीर है जिसमें हज़ारों सालों से मुख्तलिफ़ कौमें आबाद चली आ रही हैं और इन तमाम कौमों के एतक़ाद व नज़रियात, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा इन कौमों के लिए अलहदा वतन का होना ज़रूरी है। मुसलमानों के लिए आपने अलग वतन का मुतालबा करते हुए फरमाया कि बरसगीर के शमाल मशरक़ और शमाल मगरब में वो इलाके जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है उनको मिलाकर अलग वतन और रियासतें बना दी जाएँ जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हों। सवाल नंबर 8, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में कराची में मुनक़दा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में क्या फरमाया? जवाब, आपने फरमाया वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होकर मुसलमान एक जस्द वाहद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत यानी कौम की इमारत उस्तवार है? और वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। अब हम करते हैं इजाफी सवालात जो सबको के अंदर से आपको आ सकते हैं और इस दफ़ा आएंगे भी, और वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं या थोड़े कंसेप्चुअल जो आपको अपने जहन और तख़य्युल से लिखने हैं। तो इसमें नंबर 1 है कि करारदाद मकासद से क्या मुराद है? जवाब, करारदाद मकासद से मुराद 12 मार्च 1949 को मंजूर होने वाली वो करारदाद थी जिसमें इस बात का तयन किया गया कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है और उसने ये इक़्तिदार अपने बंदों को ज़मीन पर बतौर मुक़द्दस अमानत तफवीज़ किया है और इसके बारे में वो क़यामत के दिन उनसे सवाल करेगा। ये करारदाद वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने कौमी असम्बली में पेश की और पाकिस्तान के तीनों दसातीर 1956, 1962 और 1973 के आइन में दिबाचा यानी इब्तदाइया के तौर पर शामिल की गई। सवाल नंबर 2, अदल से क्या मुराद है? जवाब, अदल के लफ्ज़ी मानी हैं किसी सही चीज़ को किसी सही जगह पर रखना। इस्तिलाह में अदल से मुराद किसी भी रियासत का अपने शहरियों को बिला तफरीक रंगो नस्ल, मज़हब, इलाका या लिबास सस्ता और मुफ्त इंसाफ फराहम करना है। सवाल नंबर 3, अखुवत से क्या मुराद है? जवाब, अखुवत का लफ्ज़ अखुन से निकला है जिसके मानी भाई के हैं, यानी अखुवत का लफ्ज़ी मानी हुआ भाईचारा। इस्तिलाह में अखुवत से मुराद है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। नंबर 4, अखुवत के बारे में कुरानी आयत का तर्जमा और एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें। जवाब, अखुवत के बारे में कुरान पाक में सूरतुल हुजरात में इरशाद रब्बानी है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सवाल नंबर 5, मवाक़ात मदीना से क्या मुराद है? जवाब, मवाक़ात मदीना से मुराद भाईचारे का वो रिश्ता था
जो हिजरत मदीना के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर मुहाजिरीन और अंसार में कायम किया। आपने 45 मुहाजिरीन को 45 अंसार का भाई बनाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना भाई बनाया, और इन अंसार मदीना ने मुहाजिरीन की हर तरह से इमदाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसावात से क्या मुराद है? जवाब, मुसावात के लफ्ज़ी मानी बराबरी के हैं। इस्तिलाह में मुसावात से मुराद है कि तमाम इंसान बराबर हैं, उनमें किसी भी तौर पर मज़हब, रंग, लिबास, इलाका, ज़बान या दीगर बुनियादों पर कोई तफरीक नहीं, बिलखुसूस मुसलमानों पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर मुसावात का दर्स किस अंदाज में दिया? जवाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, तुम सब आदम की औलाद थे और आदम मिट्टी से बने थे। तुम्हारी जान, माल और इज़्ज़त, आबरू तुम पर इसीलिए इसी तरह हराम है, यानी एक दूसरे के लिए मोहतरम है, जिस तरह आज का ये दिन, ये जगह और ये मौका तुम्हारे लिए मोहतरम है। फिर आपने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं मासवाए तकवा के। मुसावात का दर्स कुरान पाक में किस तरह बयान किया गया है? जवाब, मुसावात का दर्स देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए लोगो, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारे ग्रोह और कबाइल बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा तकवा यानी तकवा इख्तियार करने वाला यानी परहेज़गार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी रियासत से क्या मुराद है? जवाब, इस्लामी रियासत से मुराद वो रियासत है जिसमें निज़ाम हुकूमत इस्लामी तालीमात यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाया जाता हो और हुक्मरान तमाम शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए उनकी तमाम ज़रूरियात फ़राहम करें और उनको तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ बर वक्त और बग़ैर किसी तफरीक के फ़राहम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रियासत के 4 फ़राइज़ तहरीक करें। जवाब, नंबर 1 अमन व अमान का क़याम, नंबर 2 जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी, नंबर 4 यकसा अदल व इंसाफ का क़याम। तो ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म के हवाले से बात करें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। तो नज़रिया पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का वो लाएअमल प्रोग्राम, सोच या मकसद ज़िंदगी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम किया गया और वो दीन इस्लाम है, यानी इस्लामी नज़रिया हयात ही नज़रिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसी तजर्बागाह हासिल की जाए जहाँ इस्लामी तालीमात को आजमाया और नाफिज किया जा सके। कोई भी कानून कुरान और सुन्नत की हदूद से बाहर ना हो, नीज़ इसमें अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी, माशी, माशरती और सियासी आज़ादी हासिल हो। सवाल, पाकिस्तान का नाम कब और किसने तख्लीक किया? जवाब, पाकिस्तान का नाम 28 जनवरी 1933 ईस्वी को चौधरी रहमत अली ने लंदन इंग्लैंड में अपने एक रिसाले नाउ और नेवर यानी अब या कभी नहीं में तख्लीक किया। आपने पाकिस्तान का नाम 2 तरह से तख्लीक किया। नंबर 1, पाकिस्तान फ़ारसी ज़बान के 2 अल्फाज पाक और सतान का मजमूआ है। पाक के मानी पाकीज़ा यानी खालिस के हैं, जबकि सतान के मानी सरजमीन, जगह, इलाका या मुल्क के हैं। तो पाकिस्तान का लफ्ज़ी मानी हुआ पाक लोगों के रहने की जगह या मुल्क। चौधरी रहमत अली ने यह नाम इसलिए दिया कि जो कलमा गो हैं वो अल्लाह के नज़दीक पाक हैं और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा यानी गैर मुस्लिम वो अल्लाह के नज़दीक नापाक हैं। दूसरा, आपने पाकिस्तान जिन इलाकों पर मुश्तमल होना था या जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उनके नाम का पहला हरफ लिया, यानी पे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिया जिसे बाद में सूबा सरहद और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान उन्होंने बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान का असल मकसद बयान करते हुए क्या फरमाया? जवाब,
13 जनवरी 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा से खिताब करते हुए आपने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक खित्ता या टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम चाहते थे कि एक ऐसी तजर्बागाह हासिल की जा सके जहाँ पर इस्लामी तालीमात को आजमाया और नाफज किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन, ख़ासतौर पर जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छी तरह याद करना है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।